आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है और इस वीडियो के एंड में आपको खुशखबरी दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। सो मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सो आज की इस जो वीडियो है इसमें आपको हम्द के तीसरे शेर की एक मुकम्मल तफसील बताऊंगी जो कि फर्स्ट शेर की न्यू बुक उर्दू की हम्द है। तो शेर नंबर 3 है कि किसके लिए नजूम बकफ है रविश रविश, बाब शहूद किसका खुला है उफक उफक। किसके लिए नजूम बकफ है रविश रविश, यानी सितारे हाथों में लिए हुए नजूम बकफ। मुराद ये है कि कायनात के असरार और रमूज, सितारों की चालें, गर्दिशें, इल्म फ़ल्कियत, रविश रविश, हर सिमत, हर रास्ता, हर पहलू। शायर हैरत से सवाल करता है कि ये कौन सी हस्ती है जिसके लिए पूरी कायनात के रास्ते रोशन हैं, हर सिमत इल्म और नूर का उजाला है और इल्म नजूम यानी आसमानी क़ुव्वतें इसके सामने हाथ बांधे खड़ी हैं। ये किसी गैर मामूली शख्सियत या हकीकत कामला की जानिब इशारा है जो इल्म और बसीरत के इंतहा पर है। इस मिसरा में शायर हैरत और ताज्जुब के अंदाज में सवाल कर रहा है कि वो कौन है जिसके लिए पूरी कायनात के असरार और रमूज़ हर सिमत में मुनकशिफ है, सितारे गोया इसके हाथ में हैं। यानी वो शख्स कायनाती निज़ाम और आसमानी इल्मों पर मुकम्मल दस्तरस रखता है। और नजूम बकफ का मतलब है यानी हाथ पर सितारे लिए हुए जो उस किताबें हैं। और रविश रविश से मुराद हर जानिब, हर सिमत, किसी ऐसी बुलंद मर्तबा हस्ती की तरफ इशारा है जिसके लिए इल्म हिदायत का नूर हर तरफ फैल चुका है। बाब शहूद किसका खुला है उफक उफक। बाब शहूद दीदार मुशाहिदा का दरवाज़ा, रूहानी बसीरत का दर, उफक उफक आसमानी किनारा, हर जहत, हर जानिब। ये सवाल है कि वो कौन है जिस पर हर सिमत में रूहानी मुशाहिदे के दर खुल गए हैं, जिसे हर तरफ, हर जहत में हकीकत मुतालिका का मुशाहिदा हासिल है। ये आम इंसान की बात नहीं बल्कि किसी वली, नबी या कामिल इंसान की तरफ इशारा है जो मुआरफत की आला तरीन मंजिल पर फाइज हो। ये इशारे एक कामिल हस्ती, आरिफ या नबी की अज़मत और रूहानी मर्तबे की तरफ भी इशारा करते हैं। शायर हैरत और अकीदत के सवाल करता है कि कायनात के राज किस लिए खुले हैं, किसके लिए खुले हैं, कौन है जिस पर हर सिमत से मुशाहिदा या हकीकत के दर खुल गए हैं। मुमकिन तौर पर ये इशार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी हो सकता है क्योंकि सूफियाना शायरी में इस किस्म की ज़ुबान आम तौर पर नबी करीम की मदह में इस्तेमाल हो सकती है। तो इकबाल के कलाम में है कश्फ हकीकत के लिए लाजिम है दिल की बेखुदी, चश्म को रोशन बनाता है दिल बीना कभी। अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम अम्बिया अशिया के नाम सिखाए यानी इल्म कामिल दिया। इल्म लदनी, मुशाहिदा और मुकाशफा का दर सिर्फ ख़ास बंदों पर खुलता है। कायनात के असरार, सितारों की चालें, इल्म फ़ल्कियात सब कुछ जैसे किसी के हाथ में थमा दिया गया है। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता बल्कि कोई ऐसी अजीम हस्ती है जिसके लिए कुदरत ने इल्म बसीरत के ख़जाने खोल दिए हैं। हर सिमत इल्म की रोशनी है, गोया आसमान की सितारे भी इस किताबें हैं और हस्ती पूरी कायनात को एक नक्शे की तरह पढ़ लेती है। ये नबात नबूवत या विलायत के मर्तबे पर फायज किसी कामिल इंसान के लिए कही जा रही है। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने सितारों, चाँद और सूरज के मुशाहिदे से ला इलाहा इल्लल्लाह की राह पाई, हज़रत मोहम्मद जिनके लिए मेराज में आसमानों के दरवाह हुए। सूफी के नज़दीक इंसान कामिल वो हस्ती है जिस पर कायनात के राज मुनकशिफ हो जाते हैं। बाब शहूद किसका खुला है उफक उफक। ये मिसरा रूहानी कमाल की बुलंदी का बयान। शायर सवाल करते हैं वो कौन है जिसके लिए हर समझ से मुशाहिदा का दर खुल गया है। यानी शहूद का मतलब है बराह रास्त हकीकत को देखना, जानना या महसूस करना जो आम अक्ल या हवा से मावरा है। सूफियाना नज़रिए में यह मकाम फना फिल्लाह या मकाम इरफान कहलाता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर तजल्ली का मुशाहिदा किया, नबी करीम को महराज की रात वो मकाम अता हुआ जहाँ किसी और मखलूक की रसाई नहीं। सूफी मुशर्रफ में ऐसे मुशाहिदे को कश्फ व करामत भी कहते हैं। उफक उफक का मतलब है कि न सिर्फ एक सिमत बल्कि कायनात की हर जहत से इसे मुशाहिदा हासिल है। यानी वो हस्ती कल्ब कायनात है, मरकज़ शहूद है। ये इशार दरअसल एक मुकम्मल इंसान कामिल या नबी करीम की अज़मत का बयान है। एक ऐसी हस्ती जो कायनात के तमाम राजों से वाकिफ़ है, जिसके लिए कुदरत के तमाम दर खोल दिए गए हैं, जिससे हर सिमत से हकीकत अज़ली का दीदार हासिल है और जो रूहानियत के बाम कमाल पर फाइज है। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इकबाल यहाँ भी शऊर कायनात और वजदान की बात करते हैं। सूफी की तालीमात। हज़रत मोइनुद्दीन इब्न अरबी अल आरिफ मिन यरिल हक़ फ़िल कुल्लि शै। आरिफ वो है जो हर शय में हक़ को देखता है।
اس مصرع میں شاعر یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون ذات ہے جس پر ہر سمت ہر جہت سے شہود یعنی حقیقت کا براہ راست مشاہدہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ باب شہود سے مراد روحانی دیدار معرفت کا در ہے، اور افق کا مطلب ہے کائنات کے تمام سمتیں۔ یہ کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ ہے جسے کائنات کے پوشیدہ حقائق کا مشاہدہ حاصل ہے، اور جو معرفت و وجدان کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں، اور میرا جو دوسرا چینل میں نے اوپن کیا ہوا ہے کہانیاں بائے آمنہ، پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، کہانیاں بائے آمنہ، جو کہ میرے ناولز ہیں، میں نے ریکارڈ کر کے اپنی ویڈیو اپلوڈز کی ہوئی ہیں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور خوشخبری یہ ہے جو کہ میں نے لاسٹ میں بتانی تھی، اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس کی اسی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا ہے، اور اس کو آپ ڈاؤن